अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, गेम जो सत श्री अकाल। तो कैसे हैं आप सब लोग? आशा करते हैं भाई बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और होंगे मस्त। तो तुम्हारा भाई एक बार फिर हाजिर हो चुका है एक नई वीडियो के साथ और एक नए दिन के साथ। तो भाई आज तारीख हो गई है आपकी 12 मई और समय वगैरह दिखा दो तो 1:42 हो रहा है और मैं निकल चुका हूँ भाई आज वापस अपने काम पे। जी हाँ, तो पहला पिकअप करने जा रहा हूँ मैं आपके यहीं ई ब्लॉक से और ये मुझे लेके जाना है मुंशी पुलिया के साइड। और राइड उठाई है मैंने, वो उठाई है भाई रैपिडो में। जी हाँ, रैपिडो और उबर ही चला रहे हैं अपन। तो ये है कुछ भाई मीटर का हाल, देख सकते हैं आप लोग। आधा किलोमीटर आया हूँ पिकअप करने, आधी टंकी गैस है मेरे पास अभी फिलहाल। और चलते हैं, करते हैं भाई आज अपने दिन की शुरुआत और देखते हैं भाई दिन अपना कैसा रहने वाला है। क्योंकि आज है मंगलवार और चल रहा है यहाँ बड़ा मंगल, जो कि है आज दूसरा। तो शहर में क्या हालात हैं, जाम है नहीं है, काम है नहीं है, जो कुछ भी होगा बने रहिए, आपको बताता हूँ लखनऊ में अर्निंग का क्या हाल है। 82-24 चलो भैया ये निकाल इतनी हो रही ये राइड का ड्रॉप मेरा हुआ है, ये जा रहे हैं कस्टमर और ये छोड़ा है मैंने इनको, ये देख सकते हैं CNS डायग्नोस्टिक सेंटर। और ये पड़ता कहाँ है? ये पड़ता है भाई आपके इंदिरा नगर में। तो राइड मेरी इंदिरा नगर वाली कंप्लीट हो गई है, जिसमें मुझे बिल मिला है, वो मिला है 280 रुपए का। जी हाँ, 280 रुपए प्राप्त हो गए हैं रैपिडो की वजह से। और पैसे ठीक ही हैं क्योंकि गाड़ी जो है मात्र 15 किलोमीटर ही चली है पिकअप से लेकर ड्रॉप तक। ये देख सकते हैं 15-15.5 किलोमीटर चली है और 1 पॉइंट गैस मेरे पास कम भी हो गई है आते आते, जो कि आधी टंकी में लेके निकला था। तो अब यहीं कहीं साइड में गाड़ी लगाएंगे और करेंगे अपनी नेक्स्ट राइड की तलाश। क्योंकि एडवांस में मेरे पास कोई भी राइड आई नहीं है और ऊबर मैंने ऑन कर लिया था। ऊबर तो बज रही है, ऊबर तो बहुत बज रही है, लेकिन भाई साहब ऊबर ने फिर वही, क्या बताएं यार, साले 4 दिन कमाई करवाते हैं, 5वें दिन जो है फिर रेट डाउन कर देते हैं। साले ने फिर रेट डाउन कर दिया है। तो इस चक्कर में जो है ऊबर में तो कोई बढ़िया राइड दिखी नहीं अभी तक के। तो आगे कुछ बढ़िया दिखेगा तो आपको बताऊंगा। फिलहाल भाई दिन भर अब ऐसे ही रगड़ रगड़ के करना है। बाकी कोई फोन वगैरह आ जाता है, अगर पर्सनल कॉल कहीं से कोई प्राइवेट बुकिंग मिल जाती है तो भाई साहब मौज आ जाएगी। फिलहाल अभी तो कोई पर्सनल काम है नहीं। बाकी दोपहर तक के, शाम तक के देखते हैं, हो सकता हो कुछ ना कुछ जुगाड़ बन जाए। उम्मीद लग रही है ऐसा, मुझे पता नहीं क्यों मन में अंदर ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कोई कॉल वगैरह आ जाए। तो अगर होता है ऐसा है तो आपको बताते हैं। फिलहाल अभी यही चलाना है ऊबर और रैपिडो। दूसरी राइड भी मुझे मिल चुकी है मात्र 5 मिनट के अंदर। जी हाँ, और ये वाली राइड भी मैंने भाई रैपिडो से ही उठाई है। हालांकि एक ऊबर में भी अभी उठा ली थी जब मैं ये रैपिडो वाला पिकअप करने आ रहा था। तो ऊबर में भी एक 350 रुपए की राइड बच गई थी, तो मैंने उठा भी लिया था भाई। तो बात करी, पूछा तो उनको सादतगंज के अंदर जाना था कहीं गलियों में। तो भाई वो मैंने कहा 350 रुपए मुझे ऐसे वाले नहीं चाहिए, तो वो मैंने कैंसिल कर दी भाई साहब। मैंने कहा नहीं जा पाऊंगा भाई, सॉरी। और जा रहा हूँ अब वापस से अपने रैपिडो वाले पिकअप को करने। क्योंकि ये रैपिडो वाला पिकअप जो है वो ग्रैंड ओरिएंट पे छोड़ना है। तो जो आपका क्या कहते हैं हैदरगंज चौराहे पे है, जो आपका नया वाला जो पुल चढ़ रहा है, क्या कहते हैं नखास वाला, वो पुल चढ़ने से पहले उल्टे हाथ पे ही जो है ग्रैंड ओरिएंट करके है, वहां इनको छोड़ना है। और इसको पिकअप करने आया हूँ मैं ये अबरार नगर में, ही देख रहे हैं 2 किलोमीटर पिकअप हालांकि करने आया हूँ, लेकिन मैंने कहा ठीक है 2 किलोमीटर पिकअप कर लेंगे, रेट सही दे रहा है और निकल चलते हैं। हालांकि वापस अपने घर की तरफ ही पहुंच जाएंगे, लेकिन कोई दिक्कत नहीं भाई साहब, चलते रहेंगे तो समा बंधा रहेगा। तो चलते हैं, अपनी दूसरी राइड का पिकअप कर लेते हैं। दूसरी राइड भी मेरी कंप्लीट हो चुकी है और ये देखिए ये है ग्रैंड ओरिएंट और वो जा रहे हैं हमारे कस्टमर।
वो दिख रहे होंगे, ऑटो के पीछे चले गए। तो ड्रॉप मेरा हो चुका है और इसमें जो मेरा बिल आया है वो आया है 275 रुपए। और गाड़ी भी जो है सेम मेरा ख्याल है 15 किलोमीटर ही चली, 15 से भी कम चली, क्योंकि 2 किलोमीटर का तो मैंने पिकअप किया था और 15.5 तो उसी समय चल चुकी थी जब पहली राइड छोड़ा था। और अभी ये देखिए पूरी 30 किलोमीटर गाड़ी चली है, मतलब 30 किलोमीटर में 2 राइडें मैंने निपटा दी हैं और इसमें 275 मिले, पहले वाले में 280 मिले। और बता दूं एक बात और कि भाई एडवांस में राइड भी मैंने रैपिडो में उठा रही है। जी हाँ, बस इसको कंप्लीट करूंगा और मात्र 400 मीटर से दूसरा पिकअप है निशादगंज का, ले जाके उनको ड्रॉप कर दूंगा। वो भी मेरा ख्याल है 200 रुपए की समथिंग राइड है। जैसा भी होगा वो आगे जाके बता दूंगा, फिलहाल जाके पिकअप कर लेता हूँ, नहीं तो राइड कैंसिल हो सकती है भाई साहब। खुदा के नाम से ना जी, खुदा के नाम से। पीछे क्यों नहीं बैठा? ठीक हवा लगेगी। 5940 चाबी हम अपने एक साथ। शाम के 5 बजने वाले हैं और भाई साहब मैं इंदिरा नगर में ही फंस गया हूँ। जी हाँ, जो तीसरी राइड में लेके आया था आपके वो जो ग्रैंड ओरिएंट के पास जब मैंने ड्रॉप करा था वहीं से उठाया था भाई, उसको लेके आया था मैं शक्तिनगर 10 किलोमीटर के 200 रुपए मुझे मिले थे, बस वही लास्ट ड्रॉप किया था भाई। उसके बाद से भटक रहा हूँ, भटकते 2-3 किलोमीटर गाड़ी चला चुका हूँ और करीबन 1 घंटे से ज्यादा का समय बिता चुका हूँ। 1 घंटा सवा घंटा मुझे हो चुका है यहाँ आए हुए, लेकिन भाई कोई राइड मुझे नहीं मिली है अभी तक के। उबर में तो मतलब राइडें आ रही हैं, बज रही हैं, लेकिन इतना गंदा रेट दे रहा है भाई वापस से कि उठाने का तो सवाल ही नहीं बनता। और रैपिडो में जो है वो बज नहीं रही है, 1 बजी भी थी चौक तो वो अपन उठा नहीं पाए, मिस हो गई। बाकी इसके अलावा रैपिडो में कोई भाई सिंगल राइड आई ही नहीं है। तो मामला जो है मेरा अभी भाई 750 पे ही अटका हुआ है, वही 3 राइडें मार के। शाम हो चुकी है, अब यहाँ फंसे हुए हैं भाई। देखो यहाँ से कितनी देर में मिलती है, ये देखिए श्री राम हॉस्पिटल है, यहाँ खड़ा हूँ मैं और सीधे निकल जाऊंगा तो फिर वहीं पहुंच जाऊंगा जहाँ CNS हॉस्पिटल जो पहला ड्रॉप मेरा हुआ था, यहाँ से आधा किलोमीटर आ गई है। तो कुल मिला के आज यहीं इंदिरा नगर में ही फंसा हूँ भाई, इसके अलावा कहीं निकल नहीं पा रहा हूँ। तो देखो आगे क्या होता है भाई। कोई टारगेट वगैरह भी इसीलिए मैंने सेट नहीं किया था क्योंकि भाई मंगल मेरा बड़ा भारी रहता है भाई साहब, बहुत भारी रहता है। मंगल के दिन मैं पहले छुट्टी कर लेता था, लेकिन हालात अभी जो है थोड़े नासाज हैं तो पैसों की ज़रूरत है, तो इसलिए मंगल को मैं निकल आया हूँ। वरना मंगल पहले मैं छुट्टी कर लेता था क्योंकि मेरा हमेशा का यही भाई, मंगल मेरा बड़ा बेकार जाता है, साला काम ही नहीं हो पाता है। देखो भाई आगे की कहानी कैसी रहती है, जैसा भी होगा आप लोगों से शेयर करूंगा। बाकी आप लोग बताइएगा भाई आप लोग का कैसा मंगल जाता है, कैसा काम है आजकल, कमेंट में बताइएगा, इंतजार करूंगा। इंदिरा नगर में काफी समय बर्बाद करने के बाद भाई साहब फाइनली मैंने एक वहां से छोटी सी राइड उठाई 2 किलोमीटर की, जो कि मुझे मिली पूरे 2 घंटे बाद। जी हाँ, और 2 किलोमीटर की राइड थी, छोटी सी थी, जिसके मुझे मेरा ख्याल है 106 रुपए मिल गए थे। और उसको कंप्लीट कर ही रहा था, मतलब उसको पहले पिकअप करने जा ही रहा था, तभी उससे पहले ही मेरे पास एक प्राइवेट कॉल आ गई। जी हाँ, जिसकी मैं सुबह से मैं अंदेशा कर रहा था। मतलब होता नहीं कि कभी कभी मन करता है भाई अंदर से कि आज तो प्राइवेट काम आएगा, और मैंने बोला भी था आपको कि मुझे लग रहा है भाई ऐसा कि आएगा। और भाई साहब बता दूं कि प्राइवेट काम मेरे पास आ चुका है, कॉल आ चुकी है और मैं पिकअप करने आ भी चुका हूं। बस मोस्टली 1 किलोमीटर रह गया होगा पिकअप मेरा और मैं पहुंच जाऊंगा अपने प्राइवेट पिकअप पे, जो कि पड़ेगा कहाँ, गोल्फ सिटी में जो कैंसर हॉस्पिटल है, कल्याण कैंसर हॉस्पिटल एमएमओ में, वहां पे। तो अभी मैं गोल्फ सिटी में अंदर चल रहा हूँ, बस इसी रोड को फॉलो करते हुए जाना है 1 किलोमीटर और पहुंच जाऊंगा मैं अपने पर्सनल पिकअप पे, जो कि मुझे लेके जानी है भाई कहाँ, अयोध्या। जी हाँ भाई साहब, अयोध्या का ड्रॉप है खाली, मतलब खाली छोड़ के मुझे वापस आ जाना है। तो कितने पैसे की बात हुई है और क्या कुछ गाड़ी चलेगी, क्योंकि यहाँ से मैं ले जा रहा हूँ और इनको बाहर निकल जाऊंगा, तो जो कुछ भी होगा वो वहाँ पहुँच के फिलहाल बताऊंगा। बाकी समय वगैरह देख लीजिए, 6:30 हो गया है और अभी जो मीटर वगैरह ये हाल है वो ये देखिए, 61 किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है, 2 पॉइंट गैस मेरे पास मात्र बची हुई है, ठीक है। और ये किसी भी टाइम येलो हो सकती है, बस एक गैस का ही थोड़ा सा मसला फंस रहा है, बाकी तो मामला सब फिटफाट है फिलहाल अभी तक के।
आगे रखना हो आगे रख दीजिए। हाँ भैया वही सोच रहा हूँ। यहाँ रख दीजिए। और दवाई है दवाई। 8:10 हो रहा है और मैं पहुंच चुका हूं लाला जलपान गृह पे, जो कि भाई आज बंद है। किस्मत ख़राब मेरी, मैं यहीं रुकता हूं भाई। अब ये बंद है तो इस वजह से मुझे यहाँ जाना पड़ा दूसरे वाले पे, जहाँ मुझे बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया। तो ये पड़ता है भाई फैजाबाद रोड पर। पहला टोल जो पड़ता है आपका, ये सामने देखें टोल है, ये देखिए टोल है भाई, इससे पहले पड़ता है। तो कस्टमर रुके हुए हैं, चाय नाश्ता हो चुका है। अब यहाँ से सीधा जो है निकल चलेंगे अपनी मंजिल पे और फिर आपको बताते हैं क्या पैसे मिले और कितनी गाड़ी चली। पर्सनल राइड जो मैं लेके निकला हुआ था भाई वाली, वो हो चुकी है ड्रॉप। और बता दूं कि भाई कस्टमर ने अयोध्या बताया था। कस्टमर ने क्या, जिन्होंने मुझको ये राइड दी थी उन्होंने अयोध्या बताया था, लेकिन उनको अयोध्या नहीं जाना था। अयोध्या से थोड़ा पहले जो फैजाबाद चौराहे के बाद फैजाबाद पहुंचने के बाद जो चौराहा पड़ता है सुल्तानपुर वाला, जो रास्ता सुल्तानपुर जा रहा है, उस सुल्तानपुर रोड पे भरत कुंड पड़ता है, 10 किलोमीटर करीबन है, वहां जाना था। हालांकि बात एक ही पड़ रही थी, वहां से अगर अयोध्या जाते तो भी 10 किलोमीटर गाड़ी चलती, उससे पहले कट गए तो भी 10 किलोमीटर। तो मतलब कोई खास मुझे दिक्कत हुई नहीं, मैंने ले जाके उनको छोड़ दिया। तो बात करें एक तरफ से जहां कस्टमर को बिठाया था और जहां कस्टमर को छोड़ा है, तो इस दौरान जो गाड़ी चली है वो मेरा ख्याल है 140-145 किलोमीटर गाड़ी मेरी चल गई है एक तरफ से। अब मैं खाली निकल रहा हूँ, जा रहा हूँ वहीं फैजाबाद की तरफ। अब पहुंचेंगे फैजाबाद चौराहा और तलाश करेंगे भाई, राइड तो मिलनी नहीं यहाँ से, तो तलाश होगी किसकी, सवारी की, जो कि मुझे मुश्किल लग रहा है क्योंकि 9:52 हो गया भाई साहब, 10 बज जाएगा मुझे चौराहा पहुँचते पहुँचते। और ये देखिए भाई, ये है कुछ मीटर भाई साहब का हाल, ये देख लीजिए, ये है कुछ मीटर का हाल। 214 किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है जब से मैं घर से निकला था, तब से अब तक। आधी टंकी गैस मेरे पास बची हुई है, और जो कि मैंने भराई थी कहाँ, कोको कोला फैक्ट्री से पहले जो नया पंप खुला है बाराबंकी सफेदाबाद में, वहाँ ऑनलाइन पंप है भाई साहब। पहुँच गई थी गाड़ी मेरी 2 पॉइंट में, मतलब समझ लो मैं पहुँचा हूँ तो मेरी येलो वाली लाइट जो है वो ब्लिंक होने लगी थी, खत्म नहीं हुई थी, ब्लिंक होने लगी थी, लेकिन मैं पहुंच गया था भाई साहब। पेट्रोल नहीं लगी थी गाड़ी, तो ये काफ़ी अच्छी बात रही, क्योंकि मुझे डर लग रहा था कि पेट्रोल पे ना लग जाए गाड़ी। पेट्रोल पे चल जाती तो भाई मज़ा नहीं आता है, पता नहीं क्यों। बहरहाल ऐसा हुआ नहीं। तो बात कर लें अब पैसों की, सबसे बड़ी जो बात है पैसों की। तो पैसे मैंने लिए भाई 2500 रुपये, जी हाँ। तो 2500 रुपये तो अपन को मिल चुके हैं। अब यहाँ से वापसी में अगर सवारी मिल जाए तो भाई साहब वारे न्यारे हो जाएंगे। देखो क्या होता है, जैसा कुछ भी होगा आगे बताऊंगा। नहीं मिली लखनऊ पहुंच के ही बताऊंगा, बार अपडेट नहीं करूंगा भाई, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। एंड में जो है घर पहुंच के टोटल अर्निंग बता दी जाएगी, गाड़ी कितनी चली वो बता दी जाएगी, गैस कितनी लगी वो बता दिया जाएगा। तो अब मिलते हैं लखनऊ पहुंचने के बाद। तो बाबूजी वापस मैं अपने घर के पास आ चुका हूँ, राजाजीपुरम में हूँ भाई साहब, और समय ये देख लीजिए 1 बज गया है। और अब बता देता हूँ आपको वहाँ से निकलने के बाद मेरे साथ क्या क्या हुआ और क्या क्या मैंने कमाया। तो आ गया था चौराहे पे, खड़ा रहा करीबन आधा घंटा, फ़ोन लगाया उधर उधर लोगों को, टाइम पास किया ताकि भाई थोड़ी देर खड़े रह सके वहाँ, नहीं तो ऐसे तो भाई भाग आता मैं 10 ही मिनट में। इंतज़ार किया, सन्नाटा था, कोई भी नहीं मिला। फिर निकल ही रहा था तब एक भाई साहब टकराए लखनऊ के, उनको बिठाया। तो बस उनको बिठाते ही गाड़ी वहाँ से बढ़ा ली, और फैजाबाद वाला जो चौराहा है उसके नीचे से होते हुए मैंने सोचा निकल चलूंगा, वहाँ भी ट्राई मार लूंगा। 10:30 बज ही चुका था।
तो मैंने कहा चलो ठीक है, एक ट्राई मार लेते हैं, नीचे उतर जाते हैं। भाई नीचे उतरे, देखा बस खड़ी हुई थी। मैंने कहा तो बस खड़ी हुई है यहाँ, तो अब तो वैसे ही कुछ नहीं मिलना है। फिर भी मैंने कहा चलो ठीक है, 2-4 मिनट रुक के देख लेते हैं। मैं जैसे ही रोका मैंने गाड़ी, वहाँ बस वाला भाई साहब चला गया, जो कि बहुत अच्छा हुआ भाई साहब। अगर वो रहता तो जो हुआ है आगे वो ना होता। बस के जाते ही भाई 2 गाड़ियां आई, एक ऑटो आई और एक टियागो आई। दोनों में से भाई साहब सवारी निकली और मुझे मिल गई 4 सवारी पूरी। जी हाँ, एक जो मैंने वहां से बिठाई थी और 3 इसमें से मिल गई, तो टोटल 4 सवारी मुझे मिल गई। और लेके जिसको मैं सनसनाते हुए भाई साहब आ गया पॉलिटेक्निक। जी हाँ, पॉलिटेक्निक पे लाके उनको छोड़ दिया और वहां से फिर सीधा भाग आया घर। हालांकि आशियाना की राइड बज रही थी 280 रुपए की, पॉलिटेक्निक चौराहे से ही जहां मैं खड़ा था। लेकिन मैंने कहा यार अब फिर आशियाना जाऊंगा, वहां से फिर खाली आऊंगा, मिलना मिलाना कुछ नहीं, और टाइम ज्यादा हो जाएगा, रात काली होगी, कोई मतलब नहीं, छोड़ दो उसको, जाने दो। एक डिजायर वाला अपना भाई आया था, नई नई चमचमाती गाड़ी लेके, पन्नी चढ़ी हुई भाई साहब, वो उठा के ले गया। मैंने कहा तुम ले जाओ भाई साहब, मुझे जरूरत नहीं है, मेरा कोटा पूरा हो गया। तो इस तरीके से 800 रुपये मैंने वापसी में आते आते कमा लिए, जो कि बहुत अच्छा हुआ भाई साहब। अगर ये ना होता तो कहानी खराब हो जाती। बहरहाल ये चक्कर मुझे कितने का पड़ गया, ठीक ठाक पड़ गया, 25 उसमें मिल गए थे, 800 ये मिल गए। और यहाँ रह के जो मैंने काम किया था वो 850 रुपए, 860 रुपए का काम यहाँ रहते हुए भी कर लिया। तो कुल मिला के मोटा माटी 3800-3900 रुपए का काम अल्हम्दुलिल्लाह हो ही गया, जो जिसकी मुझे उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी भाई साहब, बिल्कुल भी नहीं थी। मतलब ट्यूसडे तो वैसे भी मेरा बेकार ही जाता है, और मैंने तो बिल्कुल भी मान के ही बैठा था कि आज दिन मेरा बेकार ही जाना है। बस एक होप थी, उम्मीद थी, कि लग रहा था कि भाई बाहर का काम मुझे मिलेगा, ऐसा मुझे लग रहा था, तभी मैंने शुरू में बोला भी था। और सच बता रहा हूँ भाई, उतनी समय तक कोई मेरी बात चल नहीं रही थी, किसी से कुछ भी नहीं था, कसम से। बस मैंने रैंडमली बोला था कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे मिलेगी, और सच में मुझे लग रहा था। और वो देखिए भाई, सच हो गया और मुझे राइड मिल गई अयोध्या की। और हाँ, इसका मैं शुक्रगुजार करूंगा, अपने मतलब शुक्रिया अदा करूंगा सब्सक्राइबर भाई का। जी हाँ, अनुज भाई नाम है उनका। अनुज भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका ये राइड देने के लिए। अनुज भाई हमारे जो है सब्सक्राइबर हैं और काफी टाइम से जुड़े हुए हैं, और मुझे काफी काम भी देते रहते हैं। खास करके अयोध्या में जब भी गया हूँ ऑफलाइन, ज्यादातर मोस्टली अनुज भाई ही मुझे देते हैं। तो भाई अनुज भाई, उसके लिए भाई थैंक यू। तो काम मैंने बता दिया, गाड़ी दिखा देता हूँ कितनी चल गई भाई, क्योंकि घर बस पहुंचने ही वाले हैं। ये देख लीजिए भाई, 360 किलोमीटर भाई साहब गाड़ी चल चुकी है। 2 पॉइंट गैस कम है, जो कि मैंने कहाँ भराई थी, बाराबंकी में, वही कोको कोला फैक्ट्री पे पार करते जो पड़ता है वहां। तो 360 गाड़ी चल गई है। और यहाँ से जो मैं गया था लेके और यहाँ आया हूँ लेके, वो पूरा टोटल 1 टंकी में ही गया और आया था। बाकी आधी टंकी लेके यहाँ शहर में नाच रहा था, उसमें 2-3 राइडें मतलब 750 काम किया था। तो 1.25 टंकी में ये सारा काम किया है मैंने। 3800-3900 रुपए का काम 1.25 टंकी में किया है। तो जो भी मेरा बचत निकलेगी वो आप मुझे कमेंट पे बताइएगा। बाकी भाई घर पहुंच गए हैं, तो अब करते हैं वीडियो को दी एंड। अब मिलते हैं आप लोगों से किसी और दिन, किसी और वीडियो में। तब तक के लिए भाई शुभ रात्रि, शब्बा खैर और सायोनारा।